बच्चों के बीच हुए विवाद को राजनीतिक रंग देने का प्रयास हुआ विफल। शराब पैकार भूमाफिया की साजिश हुई नाकाम। राजनीतिक जमीन खिसक जाने की छटपटाहट से भूतपूर्व विधायक अभय मिश्रा द्वारा क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है अशांति का माहौल। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में चुनावी वर्ष की शुरुआत से ही कांग्रेस नेता द्वारा गरीबों को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया गया था। ताजा मामला ग्राम पंचायत भैलोड़ी का है, जहां बीते कुछ दिन पहले बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेल के दौरान बच्चों में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि बच्चों का विवाद बढ़कर बड़ों तक पहुंच गया, जिसको लेकर आदिवासी परिवार और ब्राह्मण परिवार में मारपीट हो गई। तब इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और जैसे ही इस बात की खबर भूतपूर्व विधायक कांग्रेस नेता अभय मिश्रा को हुई तो अपनी आदत से मजबूर नेता ने गरीबों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया, और जिसका सीधा आरोप सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के माथे पर फिर से मरना शुरू कर दिया और अनगिनत बेबुनियाद आरोप भी लगाए। वहीं जब इस बात की जानकारी लेने मीडिया की टीम सिमरिया विधानसभा के भेलोड़ी गांव जमीनी हकीकत जानने पहुंची तो सत्यता सामने आ गई। ग्रामीणों ने साफ साफ बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेसियों को हार का डर सता रहा है, तो विधायक केपी त्रिपाठी की छवि धूमिल करने की साजिश रच दी गई। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि बच्चों की लड़ाई में बात बढ़ गई थी, जिसमें आदिवासी परिवार के और ब्राह्मण परिवार के लोगों में मारपीट हुई, जिसका सिमरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन राजनीतिक गिद्ध द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को जबरदस्ती ऑटो में भरकर रीवा लाया गया और अपने चाटुकार और पालतू पत्रकार को भेजकर अपने अनुसार बयान लिया गया और थाने में आवेदन भी दिलवाया गया। पूर्व में भी इस चाटुकार पत्रकार के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इसने सिमरिया विधानसभा के मामलों पर दूसरी विधानसभाओं और दूसरे जिलों के लोगों से बयान लेकर उनको सिमरिया का बताकर साजिश रची है। इसकी खबरों में कोई सच्चाई तो होती नहीं है, क्योंकि ये कभी विधानसभा क्षेत्र और गांवों में तो जाता नहीं है। रीवा में पूर्व विधायक के घर से संचालित अपने कार्यालय से ही झूठी और मनगढ़ंत कहानियां तैयार करके अपने आका को खुश करने में लगा रहता है। भूतपूर्व विधायक की राजनीति तो सामने ही हो गई है, कोई जनाधार क्षेत्र में बचा नहीं है और उसमें ये चाटुकार पत्रकार भी लुटिया डुबोकर ही मानेगा। उमा जी, पिछले कुछ दिन पहले आपके यहाँ मारपीट हुई थी। हाँ, क्या मामला था? मामला वो बच्चे को लोग विस्तृत रूप से बताइए। बच्चे के लोग हम खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो कपड़े धोते हैं तो वो बोले हैं बच्चे को मम्मी मारता है मुझको। तो हम बोले कि हमारे हैं, तो बोले थे मादा चौदह ऐसे मारते हैं, मेरा का बिगाड़ लेंगे, हम हाथ डाल के पटक देंगे, डर ही में मर जाए। तो हम बोले कि क्यों बच्चे को ऐसे पटक दें, क्या बच्चा बगाड़ पर कहीं मादा चौथ बोल रहे हैं हम तोड़ेंगे, ऐसे बच्चे के मारेंगे, आपको ज़्यादा न बोले, हम ये भीतर घुस के मारेंगे, हम आप बहनी ऐसे कह देंगे, बेटा ऐसे माँ का ऐसा कह देंगे। हाँ, कुछ आपने शिकायत किया थाने में? हाँ किए हैं, मिश्रा ने पैसा भर दिए हैं, वो किए हैं, मारे हैं। तो कौन पैसा भर दिया है? अभय मिश्रा भरे हैं। किस चीज को लेकर पैसा भर दिए हैं। बात नहीं। हाँ, अभय मिश्रा वो कॉल बोलते हैं कि हमारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हो, हमें अभय मिश्रा ने इतना पैसा दिया कि हम सबको खरीद लेंगे। किस किस को खरीदने की बात कर रहे हैं? हाँ, सब लोग, तुम लोगों को सब खरीद लेंगे, जितने जन हैं तक ब्राह्मणों को हम सब खरीद लेंगे। क्या आप लोगों के साथ जो मारपीट हुआ जी, आप पुलिस थाने गए तो क्या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? हुआ, लेकिन हमारे तरफ से कुछ नहीं लिखे हैं, सब उन्हीं के तरफ से है, मतलब कोल्हू उनके लोगों से की तरफ से है। बोलते हैं वो और धमकी देते हैं कि जहीं पाएंगे तो रगड़ के मारेंगे, भीतर घुस के मारेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्ना चौबे। किस गांव से आप? भेलौड़ी। अभी आपके गांव में कुछ घटना घटी थी? हाँ, घटी है ना साहब। क्या हुआ था, क्या मामला था? आदिवासी 10-15 लोग जेंट्स थे, 10-15 औरतें थी, जाके इस वाले घर में, उनके घर में एक महिला भर थी। किसके घर में? ये उमेश चतुर्वेदी के घर में। वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, ड्राइवरी करते हैं। उनकी महिला थी, मलकिन थी, उनके घर में जाके मारपीट किए थे। और तो बाद में हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हमारे हम लोगों के आते आते गांव में हम लोगों का घर है। क्या ये मारपीट सरपंच के कहने पे या विधायक जी के कहने पे? नहीं, खबर चल रहा है? नहीं, ये तो अभय मिश्रा की खेल है। न इसमें सरपंच का कोई रोल है, न विधायक का कोई रोल है। सरपंच कोई नहीं चाहता कि हमारे गांव में विवाद हो, झगड़ा हो, न कोई विधायक चाहता। ये मात्र इसका
श्रेय अभय मिश्रा का है, वो यही काम करता है। 18 साल का हमारा पुराना साथी है। क्या नाम है आपका? रमेश कोल। रमेश कोल जी, पिछले दिन यहाँ पे कुछ विवाद हुआ था, मारपीट का मामला था, जिसमें लोगों ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को न तो चारा काटने देने जा रहा है, या तो फिर न तो लैट्रिन जाने दिया जा रहा है, और लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं कि ये सब केपी त्रिपाठी, विधायक केपी त्रिपाठी जी करा रहे हैं। नहीं, क्या ये ऐसा बात कुछ कहाँ तक नहीं। सत्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग बाहर ही सब कोई बाथरूम, चारा, गोरू सब यहाँ होता है किसानों के द्वारा, जो किसान द्वारा हमारे पूर्वज यहाँ बसे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यही निस्तार हम लोगों का सबको होता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। रितेश जी, ये कौन सा गांव है? ये भिलौड़ी गांव है, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अभी बीते दिन पहले यहाँ पे एक मारपीट का मामला उजागर आया था, मामला प्रकाश में आया था, और लोग उसमें ये कह रहे थे कि सब सरपंच करा रहे हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं केपी त्रिपाठी जी के सर पे सारा मारपीट हो रहा है, और लोगों को चारा नहीं काटने दिया जा रहा है। ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, कुछ चैनल होते हैं भ्रामक खबर फैला के अपना पेट पालते हैं, तो पेट पालने उनका इतना काम ही है, वो तो करेंगे ही। और कुछ लोग हैं जो भ्रामक खबर फैलाने वाले चैनलों को अपने पास रखते हैं, उससे उनकी राजनीति रोटी जो है उसी चलती है उन लोगों की। एक मामला हमारे गांव में अभी पिछले दिनों हुआ था, एक झगड़ा हुआ था आदिवासियों और कुछ ब्राह्मण समाज के बीच में, बच्चों के लिए कुछ झगड़ा हुआ था। इसकी पूरी जानकारी हमको नहीं है। एक पक्ष शायद पुलिस थाने गया था, एक पक्ष अभी हमको कल जानकारी मिली कि शायद हरिजन थाने गया हुआ था, और कोई न्यूज़ वाइट वगैरह कोई चली थी। और हम तो ये कहना चाहते हैं, जो जिस चैनल ने ये न्यूज़ वाइट वहाँ पे ली है, वो गांव में आए, गांव में सत्यता जो है तो यहाँ पे जाने, यहाँ के लोगों से बात करें। आपके कहने का तात्पर्य कि खाली इन लोगों को भला फुसला के वहाँ बुला के भ्रामक खबरें चलाई जा रही है? अरे और क्या क्या, देखिए चुनाव आ रहा है, राजनीति चल रही है, और हम भी टारगेट में हैं, विधायक जी भी टारगेट में हैं, सभी लोगों को टारगेट में लेके उन लोगों को तो एक अशांति का माहौल दिखाना है और अपनी वोट निकालना है। यहाँ पे ब्राह्मणों और कोलों के बीच में इतना प्रेम भाव है, और सभी लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक है सभी लोग। हम लोगों का सारा काम बेचारे ये लोग को आदिवासी करते हैं, और आदिवासी इतना एक ईमानदार जाति होती है कि अगर कोई भी ठेकेदार है कहीं भी क्षेत्र में अगर काम करना होता है तो एक आदिवासी समाज के लोगों को ही काम में ले जाता है। क्या होता है कि वो बहुत साधारण और भोला वाला होता है, तो उसको गुमराह करना राजनीति के लोगों के लिए बहुत सरल होता है। और राजनीति कुल मिला के चारा ही है उनका। और एक हमारे कोई पूर्व विधायक हैं, तो उनका एक काम ही है यहाँ के कोलों को भड़काना, सिमरिया के कोलों का मसीहा बनना, कोलों के लिए बारे में बात करना, सबरी के बारे में बात करना। 5 साल पता नहीं कहाँ थे, अब चुनाव आ गया है तो अब उनको कोल दिखा रहे हैं। आपको कहने के तोष कुमार कोल। कौन सा गाँव है ये? भिलौड़ी अभी विगत दिनों पूर्व में मारपीट की घटना सामने आई थी जी, जिसमें खबरें भी चली हैं, कुछ लोग रीवा भी गए थे जी। और विधायक जी पर आरोप लगा है कि विधायक जी का संरक्षण है। क्या है पूरा मामला बताइए। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी का संरक्षण है। हम लोगों की जहाँ तक जानकारी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक जी का संरक्षण है। लोगों का आरोप है कि यहाँ के सरपंच जो हैं ये सब विवाद करा रहे हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, यहाँ सरपंच देखिए ऐसा है कि ठीक है, किसी का रंजिश से झगड़ा हो रहा, बच्चों के जरिए हो रहा कि कैसे भी हो रहा, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है सरपंच महोदय का। जी नहीं। कुछ आदिवासी लोग अभी कुछ ब्राह्मण लोगों घर के अंदर घुस के मारपीट किए थे जी, क्या ये सही है? इसको तो बहुत हमको पक्की जानकारी नहीं है, मैं घर में नहीं था, लेकिन ये जानकारी में है कि झगड़ा हुआ, बच्चों द्वारा झगड़ा हुआ है।